तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका कंपटीशन एंड यू की सेकंड क्लास जो है सिंपल इंटरेस्ट की साधारण ब्याज की दूसरी क्लास है। इससे पहले हम एक क्लास कर चुके हैं, जस्ट उससे आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवालों को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो आज का पहला सवाल है, कल या लास्ट क्लास में जो छोड़ा था उससे जस्ट अगला सवाल है ये। आइए समझते हैं। पिछला क्लास देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ लिंक है, उस क्लास को ज़रूर देखें या फिर आई बटन पर क्लिक करें, आपको क्लास मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, कोई धन साधारण ब्याज पर दिया गया 3 वर्ष, उसका साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो गया। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करनी है। देखिए कोई धन है, जिसने पहली क्लास ली है तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, नहीं लिए तो एक बार मैं गुजारिश है कि क्लास को रोककर, वीडियो को रोककर पिछली क्लास देख लें, बहुत अच्छा फील होगा। आपका सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज आपके फिंगर पर होगा, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, जरूर देखें। कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया गया है कि आपने कोई धन लिया कि आपने उधार दे दिया, कितने समय के लिए? 3 वर्ष के लिए। तो 3 वर्ष में उसका जो साधारण ब्याज है वो मूलधन का कितना है? 3/5 है। कल इस प्रकार का एक सवाल देख चुके हैं, लेकिन कल जो हमने सवाल देखा था, आज जो सवाल देखना है इसमें लिखा है 3/5, छोटी संख्या ऊपर है। कल जो सवाल देखा था उसमें छोटी संख्या नीचे थी, याद करेंगे बिल्कुल वैसा ही है, छोटी संख्या उसमें नीचे थी, इसमें ऊपर है, पर कॉन्सेप्ट नहीं बदला है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल वैसा है। तो हम शुरुआत करते हैं। हमने शुरू में लिखा P मतलब कि प्रिंसिपल कितना है, I ब्याज कितना है, I फॉर इंटरेस्ट है, T फॉर टाइम समय कितना है, और चौथे नंबर पर था R रेट फॉर इंटरेस्ट कितना है हमारा। तो देख लेते हैं, हमें वर्ष कितने दिए गए हैं? 3 वर्ष दिए गए हैं। तो 3 वर्ष, ये मैं फिर से बता दूं, ये लिखना थोड़ा सा ज्यादा जरूरी है बिगनर के लिए, जाके आसानी से सवाल को कर पाए, परेशानी का सामना ना करना पड़े। ठीक है, जब सीख जाएंगे तो इस चीज को ना लिखे चलेगा। आगे हमारे पास कोई भी गिवन डाटा दिया हुआ नहीं है डायरेक्टली, तो हमने क्या सीखा था कि ये जो नीचे वाली संख्या है ये हमारा क्या होगा? ये हमारा मूलधन होगा। और ये क्यों होगा ये भी मैंने आपको कल सिखा दिया था। आइए, अगर ये मूलधन है, अब देखो ऊपर वाली संख्या का नीचे वाली संख्या से छोटी है, क्योंकि हमें साफ साफ दिख रहा है ऊपर 3 है नीचे 5 है, तो ऊपर वाली संख्या क्या हुआ आपका? ब्याज। क्या हुआ? ब्याज। समझेंगे, नीचे वाला मूलधन, ऊपर वाला ब्याज। अगर ऊपर बड़ी संख्या होती 6 और नीचे छोटी संख्या होती मान लो 5 या 3, मान लो ऐसा कोई अच्छी संख्या ले लेते हैं, ऊपर 7 ले लेते हैं, नीचे 3 ले लेते हैं, तो मूलधन क्या होता? ये। और ऊपर वाला क्या होता? मिश्रधन, मतलब कि मूलधन प्लस ब्याज होता है। तो यहां से ब्याज निकालते कैसे? 7 में से 3 को घटा देते और यहां पे ब्याज निकल के आ जाता, क्योंकि हम लोग जानते हैं बड़े अच्छे से कि मिश्रधन को इंग्लिश में अमाउंट कहते हैं, ए से डिनोट करते हैं। मिश्रधन क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज होता है। इसीलिए 7 को अगर हमने मिश्रधन माना तो इसमें से मूलधन 3 रुपए घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा इसमें से ब्याज। परंतु ये ऐसा सवाल नहीं है, पिछला सवाल इसमें से था। तो अगर ऊपर छोटी संख्या है तो सीधे सीधे ब्याज है, ऊपर बड़ी संख्या है तो वो मूलधन है, उसमें से पहले मिश्रधन है, मूलधन को घटाएंगे तो ब्याज मिलेगा। फिलहाल ऊपर छोटी संख्या तो ब्याज और नीचे वाला मूलधन रहेगा ही रहेगा। तो हमारे पास हमें इससे क्या मिला? 3/5 हो गया से मूलधन। मूलधन मतलब प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना आया प्यारे बच्चों? 5। मूलधन और ब्याज कितना आया, मतलब कि इंटरेस्ट कितना आया? 3 रुपए। अब फिर से देखो, हमें बस क्या था ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब फिर से एक ही फॉर्मूला, जैसे कि मैंने बताया है, थंबनेल में भी देखा होगा आपने, सिर्फ एक ही फॉर्मूले से सवाल हो रहे हैं। तो क्या फॉर्मूला है? I = P × R × T/100। आई की वैल्यू कितनी है? 3, मतलब कि ब्याज कितना है? 3 रुपए। प्रिंसिपल कितना है? 5 रुपए। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको निकालना है। समय कितना है प्यारे बच्चों? 3 साल बटे 100। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 5 से इसे काटेंगे कितना आएगा? 20। 20 की गुणा यहाँ 1 से करेंगे क्योंकि 3 × 3 हुआ था, 20 × 20। आर की वैल्यू कितनी आ गई है? 20%। इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है सवाल में? 20%। बहुत ही आसान तरीके से सवाल समझ में आया होगा, आई थिंक आपको। समझेंगे और वीडियो को पॉज करके उतार के देखेंगे, सवाल होना चाहिए आप लोगों से। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, इसी तरह का होगा। सवाल करते रहें, जूझते रहें, लगातार साथ बने रहें हमारे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल आपके सामने है, साधारण ब्याज पर दिए गए किसी धन का ब्याज उस धन के 3/16 के बराबर है यदि समय की वर्षों में संख्या दर की 3 गुने के बराबर हो। दर की 3 गुने के बराबर हो तो दर क्या होगी? आपको बताना है कि दर क्या होगी। आइए देख लेते हैं फिर से वही काम, P, R, I और T। जो आपको सवाल से मिल जाए डायरेक्ट वो लिख लें, जो नहीं मिलेगा उसे छोड़ देंगे। तो 3/16 है, रिपीट करने की ज्यादा जरूरत तो नहीं पड़ेगी, पर फिर भी नीचे क्या है? मूलधन। और ये क्या है? क्योंकि ऊपर छोटी संख्या है तो ये क्या है हमारा? ब्याज।
तो ब्याज कितना हुआ 3 रुपए, मूलधन हुआ 16 रुपए। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है सवाल के अंदर, यदि समय की वर्षों में संख्या दर की 3 गुने के बराबर हो, तो हम ऐसा मान लेते हैं जो दर है, दर का मतलब है रेट ऑफ इंटरेस्ट, कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है x%, तो टाइम कितना हो जाएगा 3x। देखिए समझेंगे, क्योंकि अगर ये x है, दर को x मान लें तो ये कितना हो जाएगा 3x, तो दर कितनी हो गई x और टाइम समय कितना हो गया हमारे पास 3x। अब बिल्कुल वही से जैसे हम करते हैं, फॉर्मूला लगा लेंगे एक बार और करने की कोशिश करेंगे। आइए, इंटरेस्ट कितना आया 3 रुपए, प्रिंसिपल 16 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट x, समय 3x। देखेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट x और समय कितना है 3x। क्यों है 3x, फिर से समझ लेंगे, क्योंकि उन्होंने बताया कि जो समय है वो 3 गुने के बराबर है, किसके, रेट ऑफ इंटरेस्ट के 3 गुने के बराबर है, अपॉन 100। 3 से 3 कैंसिल, 4 से काटेंगे 25, 4 चौक 16, यहाँ कितना बना 25/4, और यहाँ क्या बचा 1x और 1x, मतलब कि x का स्क्वायर। अगर आपने कभी ना कभी मैथ थोड़ा सा पढ़ा होगा तो ये मालूम होगा कि सामने से स्क्वायर हटाकर यहाँ पर रूट लगा देते हैं, ठीक है ना। जब सामने से स्क्वायर हटाया तो यहाँ पर क्या करा, रूट लगा दिया। तो 25 का अंडर रूट निकालेंगे कितना आएगा 5, और 4 का निकालेंगे तो 2 आएगा। यहाँ क्या बचा x, 2 से इसका काटेंगे कितना आएगा 2.5, तो इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आया आपके पास 2.5, और यही आपका आंसर है, ठीक है ना। ये कितना है आंसर है। और इस सवाल में पूछा था टाइम कितना लगेगा, आपसे टाइम भी पूछ लिया जाता तो हम बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखो 3 × 2.5 कर देंगे और हमारे पास क्या निकल कर जाएगा प्यारे बच्चों, समय भी निकाल सकते हैं आप इस तरह से। आई होप तो समझ में आया। फिलहाल आंसर क्या है 2.5%, क्योंकि आपसे दर पूछी गई थी। तो इस प्रकार के सवालों में थोड़ा सावधान रहेंगे, जहां पर ये लाइन लिखी मिले, यदि समय का वर्षों में संख्या दर की 3 गुने के बराबर हो, इस प्रकार के सवाल में सावधान रहेंगे थोड़ा सा, कहीं ऐसा ना हो कि परेशानी का सामना करना पड़ जाए आपको एग्जाम टाइम में। आइए एक और सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यदि धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर दिया गया 5 वर्ष बाद, देखिए यहाँ पर समय क्या सीधा सीधा दे दिया, और अभी जो पिछला सवाल था वहां पर जो समय क्या दिया गुने में दे दिया था। बस इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 5 वर्ष बाद उसका साधारण ब्याज कितना होता है 1/4 के बराबर हो जाता। अब देखो बहुत ही आसान है, PRIT, मैं ये लिख रहा हूं बार बार समझाने के पर्पज से, ठीक है। समय कितना है 5, यहाँ कितना दे रखा है 1/4, तो 1/4 का मतलब ये मूलधन, ये मूलधन, और ये ऊपर संख्या छोटी है तो क्या हुआ ये ब्याज हो गया। तो ब्याज कितना आया 1 रुपया, मूलधन कितना 4 रुपए। फॉर्मूला वही है जो मैंने लिखा है थंबनेल पर कि भैया एक ही फॉर्मूले से काम चलेगा, बस थोड़ा सा समझ बढ़ानी है, सवाल आपके हाथों में होगा। आइए, ब्याज कितना है आपके पास 1 रुपया, P कितना है 4, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, समय कितना है 5/4 से इसे काटते हैं तो 4 से जाएगा ये 25 बार, 5 पंजे 25, 5 एकन 5, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आया हमारा यहाँ पर 5%। देखिए कितने आसानी से सवाल हो पा रहे हैं, आप समझ पा रहे होंगे। आई होप सो पूरा क्लियर होगा सवाल। कितना आंसर आया 5%। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, एक बार थोड़ा सा चेंज हो सकता है, वीडियो पॉज करके देखेंगे सवालों को अच्छे से। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यदि कोई धन 15 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से अपने का दुगना हो जाता है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। इस प्रकार का सवाल एग्जाम में जरूर फेस किया होगा, कभी कोई एग्जाम दिया है तो, और नहीं दिया तो बता दें, काफी बड़ी मात्रा में ये क्वेश्चन फेस करने के लिए मिलता है। करना हमें वही है जो हम करते आ रहे हैं, बिल्कुल मेथड चेंज नहीं करेंगे हम लोग, ताकि आप लोगों को असुविधा ना हो। PRIT, यही सब चीजें हो रही है बार बार, यही 4 चीजें हैं। इतने पे भी सवाल ना हो तो बड़ा गलत हो जाएगा मामला। यही कॉन्सेप्ट लगातार चल रहा, पहले सवाल से शुरू कर दिया, यहां तक आ गए हैं यही कॉन्सेप्ट के साथ। आइए समझते हैं। कोई धन 15 वर्ष में, वर्ष कितने दे दिए आपको 15, तो T की वैल्यू, समय की वैल्यू 15 वर्ष, साधारण ब्याज की दर से अपने का दुगना हो जाता है। देखो ये लाइन समझना कि अपने का दुगना हो जाता है, इसका मतलब पहले कोई धन रहा होगा, समझो कोई मूलधन रहा होगा, मान लो 1 रुपया, अब थोड़े दिनों बाद वो कितना हो गया दुगना हो गया, मतलब मिश्र धन कितना बन गया 2 रुपए, दुगना हो गया। समझेंगे क्या हो गया दुगना हो गया। या फिर दूसरी संख्या ले लो, मान लो अगर 2 था तो कितना हो गया होगा 4, 3 था तो कितना हो गया होगा 9, सीधा सीधा हिसाब है।
पर ज़्यादा बड़ी संख्या लोगे तो कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ेगी, तो इसलिए संख्या छोटी से छोटी लो ताकि आसानी से काम बन जाए। तो ऐसा समझते हैं कि जो अपने का दुगना हुआ तो इसका मतलब 1 रुपया आपने किसी को दिया और 15 साल बाद आपको कितने रुपए मिलेंगे, 2 रुपए, क्योंकि पैसा कितना हो गया, दुगना हो गया। अब बताओ इसमें ब्याज का कितना रुपया, 1 रुपया, क्योंकि 1 रुपया तो आपका अपना है जो आपने दिया था। अब रुपये होगा 2, इसका मतलब 1 रुपया किस चीज का बढ़ा, ब्याज का। तो भैया ब्याज कितना हुआ, 1 रुपया। मूलधन कितना हुआ, 1 रुपया। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना, निकाल देते हैं फिर से, कोई बड़ी बात नहीं है। आपने जितनी बार भी सवाल करे होंगे कहीं से सीखे होंगे, एक बार कंपेयर कर लेना, मजेदार होंगे, इससे ज्यादा मजेदार नहीं होगा कुछ भी। इंटरेस्ट कितना आया, 1 रुपया। प्रिंसिपल 1 रुपया। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है साहब, टी मतलब समय 15/100। कट कर लेते हैं, 5 तिया 15, 20 कितना बनेगा, 20/20 से 1 की गुणा हो जाएगी और 3 नीचे जाएगा, 20/3। आर की वैल्यू कितनी आ गई, 20/3। या फिर इसे कन्वर्ट कर सकते हैं तो आप कर लेंगे 3 छंग 18, 2/3%। या तो आंसर ये मिलेगा या ये मिलेगा, और दोनों ही आंसर बिल्कुल सही होंगे, किसी भी सूरत में बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं होगी। जी हाँ, बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं होगी, बिल्कुल सही है। समझ में आया। अब कई बार बच्चे सोच सकते हैं सर ने बड़ी आसान संख्या ले ली 1/2। एक बार मैं आपको कुछ और संख्या लेके दिखाता हूँ, सवाल फिर भी बनेगा और फिर भी आंसर सेम आएगा। आइए देखते हैं। ऐसा समझ लेते हैं कि भैया हमने जो पैसा, समय तो उतना ही है 15 वर्ष, हम समझे हमने पैसे दिए, जो उधार दिए वो हमने 3 रुपए दिए, तो हमें कितने मिले, 9। दुगना कितना हो जाएगा, दुगना हो जाएगा 6 रुपए। 3 दूनी 6, दुगना हो गया। तो भैया मूलधन कितना दिया था, 3 रुपए। मिश्रधन कितना हो गया, 6 रुपए। तो इसका मतलब ब्याज के रूप में कितना मिला, 3 रुपए, क्योंकि आपने किसी को 3 रुपए दिए, उसने 15 साल बाद आपको 6 रुपए वापस कर दिए दुगने, तो उसमें 3 रुपए तो आपके ही हैं और 3 रुपए क्या मिला, ब्याज। तो ब्याज भी 3 रुपए और 3 आपने दिए थे, फिर से निकालना है। तो कुछ भी कर लो आंसर सेम आएगा, कोई परेशानी आपको नहीं होगी। इंटरेस्ट कितना है, 3 रुपए। प्रिंसिपल 3 रुपए। आर ऐसे ही, टी 15/0। 3 से 3 कट गया, फिर से वही कंडीशन, 5 तिया 15, 20, इसका मतलब क्या बना, 20/3। कट कर लेंगे, 6 सही 2/3। आंसर यही आना है, कुछ भी कर लें चाहे। तो बड़े आसानी से इस सवाल को आप देखेंगे, आपको ये समझ में आ जाएगा। आइए देखते हैं अगले सवाल। ये कवल से क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 5 वर्ष में अपने का दुगना हो जाएगा। अब बिल्कुल कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। ये देखो, पी, आर, आई और टी, समय कितना, 5 वर्ष। कितना हो रहा है अपने आपका, दुगना हो रहा है। इसका मतलब आपने 1 रुपया दिया होगा, 2 रुपये मिले होंगे, तो 1 रुपया आपने दिया और 1 रुपया ब्याज का मिल गया आपको, तो ब्याज भी 1 रुपया, प्रिंसिपल भी 1 रुपया। लगा दो फॉर्मूला फिर से आप अपना, इससे ज्यादा आसान कुछ नहीं है। इंटरेस्ट कितना, 1, प्रिंसिपल कितना, 1, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना निकालना है, समय कितना, 5 वर्ष अपॉन 100। 5 से काटा कितना आया, 20, कुछ और बचा ही नहीं, 20 इकन 20, तो 20%। देखो बहुत ही आसान सवाल हो गए हैं, मेरे ख्याल से ज्यादा आसान तो कुछ बनेगा भी नहीं अभी। बेहद ही सरल तरीका, और सब इसी से करेंगे, कोई नया रूल ना सीखें, ज़्यादा अच्छा रहेगा कि एक ही फॉर्मूले से, एक ही नियम से हमने सारे सवाल कर लिए। अगर क्लास पसंद आ रही हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आते ही मिल जाए और आप अपने क्वेश्चंस को हिट कर पाएं, अपनी नींव को मजबूत कर पाएं। आइए देखते हैं अगला सवाल, जो कि आप लोग करेंगे, मैं नहीं करूँगा। एक धन 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगा। ये सवाल आप खुद करेंगे और एक बार मुझे आंसर जरूर देंगे कमेंट बॉक्स में। देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर देते हैं। पिछली बार अभी लास्ट वीडियो में आसिफ ने अच्छे आंसर दिए, बिल्कुल सही आंसर थे आसिफ के, और कुछ बच्चों ने डायरेक्ट मैसेज करके आंसर दिए, तो काफी अच्छा लगा उन्हें देखकर। आइए देखते हैं। अगला सवाल है आपके सामने। राम ने 5,000 रुपये आंशिक रूप से, राम ने 5,000 रुपये आंशिक रूप से 4% और 5% वार्षिक दरों पर 2 लोगों को उधार दे दिए। 5,000 नहीं दिए, समझेंगे, कुल 5,000 रुपए थे, उसमें से कुछ राम को दे दिए, सॉरी कुछ एक व्यक्ति को दे दिए, कुछ दूसरे व्यक्ति को दे दिए। पहले व्यक्ति को 4% पे दिए, दूसरे व्यक्ति को 5% पे दिए। ऐसा मत समझना 5,000 रुपए दिए, कुल 5,000 में से थोड़े से उसे दिए हैं, ठीक है ना। तो आइए देख लेते हैं। 2 वर्ष के बाद उसे 4.2
प्रतिशत वार्षिक औसत दर से ब्याज प्राप्त हुआ। तो 4% पर जो पैसा दिया गया था वो कितना था, और देखते हैं। देखो उसके पास कितने रुपए थे, 5000। ऐसा समझते हैं उसने एक पैसा दिया ए को, दूसरा पैसा दिया बी को। अभी हमें ये नहीं पता कि कितना कितना रुपया दिया, हमें पता है कि 4% पे दिया एक को, दूसरे को 5% पर। तो इसे कितने पे दिया, 4% पर, और एक को कितने पे दिया, 5% पर। ठीक है, समझते चलेंगे। एक को 4% पर, एक को 5% पर दिया। लेकिन जब उसे टोटल ब्याज प्राप्त हुआ तो वो कितना हुआ, 4.2%। तो इसे हमेशा बीच में रख देंगे। देखिए ये जो नियम को, ये जिससे हम ये कर रहे हैं इस समय सवाल को, ये थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर पहला वाला रूल नहीं लगेगा, क्योंकि ये सवाल जो है एलिगेशन के रूल से होगा। एलिगेशन का मतलब मिश्रण के रूल से, ठीक है, इसलिए ये उस फॉर्मूले से नहीं होगा। ये एलिगेशन का सवाल बन गया है मिश्रण का, पर क्योंकि पैसा लेन देन है तो इसलिए ब्याज वाले चैप्टर में डाला हुआ है। वैसे सवाल किसका बन गया, ये एलिगेशन का, इसीलिए उस वाले रूल से नहीं होगा। इसलिए समझते चलेंगे ये रूल कौन सा है, एलिगेशन का रूल है। आइए समझ लेते हैं। इसमें क्या, ए को दिया 4% पर, बी को दिया 5% पर। जो टोटल पैसा मिला वो कितना में मिला, 4.2 पर। तो आइए एक बार क्या करते हैं, 5 में से 4.2 को घटाएंगे, कितना बनेगा, 0.8। और यहाँ 4 में से 4.2 घटाएंगे तो कितना बनेगा, 0.2। इस चीज को जरूर करेंगे एक बार, 0.2 और 0.8। देखिए ऐसा करना जरूरी है। ये एलिगेशन का रूल है, बहुत ही आसान है, सस्ता रूल है एकदम। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल करेंगे, कितना बना, 8:2, 2 एकम 2, 2 चौक 8। कितने का रेशो आया, 4 और 1 का अनुपात आया। अब देखिए इस सवाल में क्या आया, 4 और 1 का अनुपात आया। हमसे क्या पूछा गया, 4% पर दिया गया धन कितना है। तो 4% की बात हो रही है इधर, ये 5% वाला हिस्सा है। आइए बांट लेते हैं। 5000 रुपये गुणा 4/5, 5 से इसे काटेंगे, 1000, 1000 गुणा 4 कितना आया, 4000। इसका मतलब जो ए को पैसा दिया था 4% वाला, वो कितना है, 4000। तो इसका मतलब जो दूसरे व्यक्ति को पैसा दिया उसका रेशो कितना है, 1। तो उसे कितना रुपया दिया है, 1000 रुपये। बी को कितना दिया है, इसका मतलब 1000, वो कितने % पर है, 5% पर। यहाँ के बच्चों को शायद कुछ बात समझ में ना आई हो, एक बात समझा देते हैं। अगर देखिए 2 व्यक्ति हैं ए और बी, और इन दोनों के पास कुल 500 रुपये हैं, और कहा जाए कि 3 और 2 के अनुपात में बांटने हैं, कि 3 किसका हिस्सा है इस 500 में से, तीसरा हिस्सा किसका है, ए का, दूसरा हिस्सा किसका है, बी का। तो कैसे बांटे जाते हैं पैसे समझ लेते हैं, कि 500 लिखेंगे गुणा ए का हिस्सा निकालना है तो गुणा ए, मतलब कि 3 बटे इन दोनों को जोड़कर नीचे लिखा जाता है, 3 और 2 5, 5 से इसे काटेंगे, कितना आया, 100, 100 दिया 300। तो इसका मतलब ए को कितने रुपए मिलेंगे यहाँ पर, 300। ये सिर्फ समझाने के लिए, कभी सवाल में ढूंढने लगो ये संख्या है ना। तो बी को कितना मिलेगा, 100 गुणा 2, मतलब 200 रुपये। तो 500 में से 300 इसके और 200 बी के। तो सेम ये है, फिर से समझते हैं। हमने ऐसे करके क्या करा, सवाल को अनुपात निकाल लिया कि ए और बी का अनुपात क्या है। एलिगेशन से क्या निकल के आता है, हमेशा से अनुपात। याद रखेंगे क्या निकल के आया है, रेशो निकल के आया है, अनुपात निकल के आया है। अनुपात कितना निकला है, 4:1, 4 और 1 का अनुपात। अब ये ए का हिस्सा और 1 बी का हिस्सा, रुपए कितने हैं, 5000। हमें ए का हिस्सा निकालना है 4% वाले का, तो गुणा 4, और नीचे का आया 5, क्योंकि दोनों का रेशो जोड़कर कितना रहा था, 5। 5 से इसे काटा और मल्टीप्लाई करा, तो इसका मतलब ए को या फिर 4% पे जो पैसा दिया गया वो कितना है, 4000 रुपये है। समझ में आया है, क्लियर है सवाल। चलिए इसी में एक अगला सवाल देख लेते हैं, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। और भी सवाल में लिखा हुआ है, एक व्यक्ति ने 15,000 रुपए का कुछ भाग 15% पर और शेष भाग 10% पर दे दिया। वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दिया गया। व्यक्ति को कुल 12% का औसत वार्षिक दर से ब्याज प्राप्त हुआ। कई बार बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा ये 12% कहाँ से मिल रहा है। असल में मैंने, मानो मेरे पास थोड़े से पैसे थे, मैंने एक पैसा दिया राम को, एक दिया शाम को, 2 अलग अलग व्यक्तियों को पैसा दे दिया। एक को दिया 10% पर, एक को दिया 5% पर। जब दोनों से पैसा आ गया और मैंने कैलकुलेशन किया तो पता चला कुल मिलाकर, दोनों का कुल मिलाकर कितने % बैठ रहा है, 8%। सही है ना। तो ऐसा उसे क्या कहते हैं, औसत एवरेज। तो औसत एवरेज अलग है, एक व्यक्ति को दिया गया अलग है, दूसरे व्यक्ति को दिया गया अलग है। और याद रखें जो औसत निकलता है वो हमेशा इन दोनों के बीच का होगा। बीच का मतलब किसी एक से ज्यादा और किसी एक से कम। देखो इससे कम है और इससे ज्यादा है। तो लिख लेंगे टोटल रुपए कितने थे आपके पास, 15,000 रुपए। एक को 15% और एक को 10%।
तो 15% दिया गया एक को और एक को 10%, और जो एवरेज मिला वो कितना मिला 12%। तो यहाँ पर घटाएंगे, ऐसा ना समझें कि 10 में से 12 घटाया तो माइनस को 2 या प्लस को 2, ऐसा कुछ नहीं है, सीधे सीधे माइनस करेंगे, कितना आया 2%, यहाँ से माइनस करा कितना आया 3, कितना आया 2 और 3, तो कितने का अनुपात बना प्यारे बच्चों 2 और 3 का अनुपात। रुपए कितने हैं हमारे पास 15,000, रुपए कितने हैं 15,000, हमें निकालना है 10% पे कितना दिया गया, तो 10% वाला कौन सा हिस्सा है ये वाला हिस्सा, तो गुणा 3 बटे में क्या आएगा 5, 3 और 2 5, 5 से इसे काटेंगे 5 3 15, ये 3 0 ऐसे आ गए, तो कितना बना 3,000 गुणा 3, अर्थात 9,000 रुपए उसने 10% पर दिए। 15,000 में से 9,000 रुपए कितने परसेंट पर दिए 10% पे कितने दिए 9,000 रुपए दिए। तो इसका आंसर क्या बनता है प्यारे बच्चों, इसका आंसर बनता है आपके लिए 9,000 रुपए। आई होप सो ये आपको सवाल समझ में आया हो। आइए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं और समझते हुए चलते हैं चैप्टर को। पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, बिल्कुल भी शेयर करें और अच्छे से सीखें सवालों को, चैप्टर कहीं नहीं जाएगा ये आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक थोड़ा सा अलग, मैंने एक सेपरेट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिया है। देखिए अभी तक मैंने जो सवाल समझा है वो बिल्कुल सिंपल सवाल हो रहे थे, अच्छे थे, ऐसा नहीं अच्छा नहीं है, पर समझेंगे। ये है तो बिल्कुल आराम से, लेकिन इसमें थोड़ी सी चीजें चेंज हैं। किसी धनराशि पर 3 सही 3/4% प्रति वर्ष की दर से, ये लिखा हुआ है 2 सही 1/3 वर्षों में। मतलब कि इस वाले सवाल में मैंने क्या किया है, यहाँ पर जो धनराशि पर दर है रेट ऑफ इंटरेस्ट वो भी फ्रैक्शन वैल्यू में ले लिया, और वर्ष क्या लिया वही फ्रैक्शन। अभी तक जो सवाल करे थे उसमें कितना लिखा था 5 वर्ष था, 6 वर्ष था, इस प्रकार से था। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था 8%, 10%, मतलब सिंपल वैल्यू थी। इस बार हमने जो सवाल में वैल्यू ली है वो थोड़ी सी डिफरेंट ली है, ताकि बच्चों को पता चल जाए कि डिफरेंट वैल्यू आएगी तो भी परेशान होना नहीं है, बस सवाल को करते रहना है, जूझते रहना है लगातार, ठीक है ना। इसीलिए थोड़ा सा ये अलग मैंने लेने की कोशिश करी है। देखते हैं, आइए। होगा वैसे ही, कुछ खास अंतर नहीं है, आइए समझ लेते हैं। किसी धनराशि पर 3 सही 3/4% प्रति वर्ष की दर से, सवाल एक बार लिख लेते हैं। प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट और टाइम। समय कितना दे रखा है प्यारे बच्चों हमें, पहले तो देखते हैं ब्याज। वार्षिक ब्याज कितना दे रखा है 210 रुपए। समय कितना दे रखा है 2 सही 1/3 वर्ष। देखो इस बार वर्ष हमने कैसे लिए, थोड़ी सी अटपटी वैल्यू मिली है, ताकि आप इसे देखकर घबराएं नहीं एग्जाम टाइम पर, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लिया है 3 सही 3/4%। हमसे क्या पूछा गया है प्रिंसिपल। बिल्कुल फॉर्मूला वही लगेगा, I = P × R × T अपॉन 100। तो ब्याज कितना है हमारे पास 210 रुपए। प्रिंसिपल निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, अब देखते हैं कितना है यहाँ पे 3 सही 3/4। तो पहले क्या करें, इसे एक बार कन्वर्ट कर लें, 4 × 12, 12 और 3 15/4। तो आर क्या लिखेंगे 15/4, सही है। ये 100 ऐसे लिखा रहेगा, 100 कहीं नहीं जाएगा। अगला है समय। समय कितना है 2 सही 1/3, तो इसे भी कन्वर्ट कर लेंगे, 3 दूनी 6 और 6 और 1 7, क्या लिखेंगे 7/3। तो 7 ऊपर और 3 नीचे, बस इसे इस तरह से लिख देना है। वाकई परेशान होने की जरूरत नहीं, इसके लिए बहुत सारी तिगड़म बनाते हैं लोग, अलग अलग रूल बताते हैं। क्यों परेशान हो, जब एक फॉर्मूला हमारे पास है तो उसी में कन्वर्ट करके लिख लेते हैं। समझ में आया ना। 2 सही 1/3 को लिख दिया, 3 दूनी 6 और 1 7, 7/3, तो 7/3। इसे क्या लिख दिया 4 × 12, 12 और 3 15, 15/4। बाकी आपके सामने लिखा हुआ। आइए सोल्व कर लेते हैं एक बार। देखो 7 से इसे काटेंगे, 7 × 21 बना 0, 15 दूनी 30। इधर क्या बचा 2, इधर ऊपर क्या बचा P, नीचे क्या बचा 100 गुणा 4 गुणा 3। 2 ऐसे रहेगा, नीचे की गुणा कर लेते हैं एक बार। 4 × 12 और कितना बना 1200। 1200 की गुणा 2 से करेंगे कितना आएगा प्यारे बच्चों 2400। तो उसका मतलब हमारे पास प्रिंसिपल कितना आया 2400। हमारा आंसर कितना हुआ 2400। ठीक है, आई होप सो ये क्लियर हुआ हो आपको पूरी तरह से। ठीक है, इस क्लास को यहीं रोकते हैं।
और जहाँ तक आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और लगातार बने रहें, बेल आइकन दबा दें और जिससे कि वीडियो आपको आते ही पता चल जाए। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। आपका दिन शुभ रहे।